गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। देखो आज का जो हमारा प्रश्न है वो है अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए क्या क्या कदम उठाए। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कुचलने के लिए क्या क्या कदम उठाए इसकी जानकारी देनी है। 5 नंबर में आता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंपटीशन में भी आता है, पीसीएस में पूछा गया है। अंग्रेजों ने समझ लिया था कि 1857 के विद्रोह को कुचलना आसान नहीं है। देखो अंग्रेजों की समझ में ये बात बिल्कुल क्लियरली आ गई थी कि 1857 के विद्रोह को कुचलना बिल्कुल अभी आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया था, खासतौर से बिहार में और उत्तर प्रदेश के इलाके में और दिल्ली के आसपास तो काफ़ी बड़ी संख्या में, सहारनपुर में, मेरठ में, सब जगह बहुत भयंकर रूप इसने ले लिया था। उन्हें लग गया था कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, अतः उन्होंने उन सभी मार्गों को अपनाया जिससे विद्रोह को कुचल सकते थे। देखो अंग्रेजों ने सारे मार्ग अपनाए, कैसे भी करके इस विद्रोह को कुचल दिया जाए, बिल्कुल हर हालत में कुचलना उनका एक मकसद हो गया। उन्होंने विद्रोह को कुचलने के लिए निम्न कदम उठाए। पहला क्या था? मार्शल लॉ व मुकदमे। देखो उन्होंने जून 1857 में, मई में ये विद्रोह हुआ था। 1857 में जून में उन्होंने उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया पूरे भारत में, और यहाँ तक कि एक नॉर्मल फौजी अफसर को और या किसी अंग्रेज को भी ये अधिकार दे दिया कि वो किसी भी हिंदुस्तानी पर मुकदमा चला सके, उसे गिरफ्तार कर सके, केवल शक के आधार पे। वो किसी भी फौजी को या आम नागरिक को, अंग्रेज को मुकदमा चलाने व सजा देने का अधिकार दे दिया गया। जिस पे भी विद्रोही होने का शक हुआ उसे सामान्य कानून सारे रद्द कर दिए गए, और जिस पे भी विद्रोही होने का शक हुआ उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर मुकदमे चलाए गए, और विद्रोहियों की केवल एक सजा दी गई, मृत्युदंड। उन्हें सीधी फांसी की सजा दे दी गई। और यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो खुले आम सभी पब्लिक के सामने, पब्लिक प्लेस में तोप के आगे बांध के उड़ा दिया गया, ताकि लोग विरोध ज़्यादा से ज़्यादा ना कर पाएँ, डर जाएं वो। दूसरा, सैनिक कार्रवाई करना। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने बर्बरतापूर्वक सैनिक कार्रवाई की, यानी जितनी भी सैनिक कार्रवाई कर सकते थे, जितने भी लोगों को मार सकते थे बर्बरतापूर्ण रूप से, वो उन्होंने किया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर कर रहे थे नेतृत्व, तो उनके उत्तराधिकारियों को बेरहमी से उनका सर कलम कर दिया गया। बहादुर शाह के जितने भी उत्तराधिकारी थे उनका बेरहमी से सर कलम कर दिया गया, और उन्हें बहादुर शाह को पकड़ के रंगून भेज दिया गया था। बनारस व इलाहाबाद में कर्नल नील ने विद्रोह का बर्बरतापूर्वक दमन किया। बनारस में यानी आधुनिक वाराणसी में, और इलाहाबाद में, सब प्रयागराज कहते हैं, वहाँ पर कर्नल नील ने इसका बर्बरतापूर्वक दमन किया और बहुत लोग उसमें मारे गए। उसके बाद नंबर 3 है जागीरें जब्त करना। अंग्रेजों ने विद्रोह में भाग लेने वाले जो भी जागीरदार थे या ताल्लुकदार थे, जमींदार थे, उन सबकी जागीरें जब्त कर ली और उनसे वापस ज़मीनें ले ली। जनता पर अत्याचार। विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने आम जनता पर, विशेषकर महिलाओं, बच्चों पर अमानवीय अत्याचार किए। देखो अंग्रेजों ने अमानवीय अत्याचार किए महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ। अगर पता लग जाता था किसी घर का व्यक्ति विद्रोह में शामिल है केवल शक के आधार पे, तो उनके घर की महिलाओं के साथ मार पिटाई की जाती थी और बच्चों के साथ मार पिटाई की जाती थी। बच्चों को उठा के ले दिया जाता था, उन मार पिटाई करते थे, और यहाँ तक कि बुज़ुर्गों को भी, उनके घर में जो बुज़ुर्ग होते थे उन पर भी अत्याचार किए गए, ताकि किसी भी तरीके से वे अपने घर के सदस्य को मना लें और वो विद्रोह में शामिल अन्य ना हो पाए और वो भी मान जाए। उसके बाद थे नए नए कानूनों का निर्माण कराना। देखो अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए नए नए कानूनों का निर्माण किया, और उनमें से एक महत्वपूर्ण कानून था कि मार्शल लॉ लागू करना, अन्य कानून लागू करना, ऐसे कानून लागू करना जिससे किसी भी भारतीय को पकड़ के सजा दी जाए। यानी कुल मिला के ऐसे कानून लागू किए गए जिससे भारतीय जनता को बेवजह परेशान किया जा सके। तो ये विद्रोह को कुचलने के लिए जो कानून वो अपनाए थे उन्होंने, ये सारे हैं, इन्हें ध्यान से देख लेना। धन्यवाद।